हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आखिर कहां भारतीय वायुसेना लगाना चाहती है एयर डिफेंस रडार? रूस के राष्ट्रपति को क्यों मांगनी पड़ी माफ़ी? भारत के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने पूरे किए हाई एल्टीट्यूड टेस्ट। चलिए दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों, भारत के चाइना के साथ बिगड़ते हुए रिश्ते और चाइना को थ्रेट के रूप में देखते हुए अब भारतीय एयरफोर्स ने तय किया है कि वह उत्तराखंड की चाइना से लगती हुई सीमा के 3 जिलों चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में चाइना को थ्रेट को देखते हुए एयर डिफेंस रडार को लगाएगी, जिससे कि चाइना के फाइटर प्लेन्स भारतीय सीमा में आने पर आराम से डिटेक्ट किए जा सकें। और दोस्तों, इसी को लेकर भारतीय वायुसेना उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ इंगेज भी हैं, जिसमें भारतीय वायुसेना के आला अधिकारी यह तय करेंगे कि इन एयर डिफेंस रडार को कहां पर लगाया जाए। साथ ही दोस्तों, भारतीय वायुसेना उत्तराखंड के इन 3 जिलों में चाइना से लगती हुई बॉर्डर पर हाई एल्टीट्यूड एयरफील्ड ग्राउंड भी बनाने पर विचार कर रही है, जिसमें एयरफील्ड के लिए लैंड एक्विजिशन भी शामिल है। अगर दोस्तों ये काम हो जाता है तो भारतीय एयरफोर्स के सर्विलेंस प्लेन इन एरिया पर पूरी तरीके से निगरानी रख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों हाल ही में चाइना की उत्तराखंड के कुछ एरिया में भी इलीगल मूवमेंट देखी गई है। अगर ये काम समय पर पूरा हो जाता है तो निश्चित तौर पर भारतीय आर्मी के लिए भारतीय वायुसेना प्रॉपर सपोर्ट के रूप में नजर आएगी। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मरिया जखारोवा ने फेसबुक पर सर्बिया के राष्ट्रपति वुचिच और अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक फ़ोटो पोस्ट की थी, जिसके नीचे अभिनेत्री शेरोन स्टोन की टांगों की तस्वीर लगी थी। अभिनेत्री की टांगों का ये आपत्तिजनक स्क्रीनशॉट फिल्म बेसिक इंस्टिंक्ट से लिया गया था, जो पहले भी काफ़ी विवादों में रही है। इस पोस्ट में मरिया ने लिखा था कि ऐसा लग रहा है मानो राष्ट्रपति वुचिच से राष्ट्रपति ट्रंप पूछताछ कर रहे हैं। दोस्तों, इसी बात से सर्बिया के राष्ट्रपति काफ़ी नाराज हो गए थे। इसी बात को देखते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनसे माफ़ी मांगी। और दोस्तों, इस बात की पुष्टि खुद व्लादिमीर पुतिन ने भी एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में की है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर पिछले कुछ दिनों से लद्दाख में भारतीय एयरफोर्स द्वारा यूज़ में लिया जा रहा था, जहां दोस्तों इसके हाई एल्टीट्यूड टेस्ट हो रहे थे। तो दोस्तों, इससे एक बड़ी खबर निकल कर आई है। भारत द्वारा बनाए गए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने 10 दिनों से भी ज़्यादा समय तक लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड एरिया में अपने सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी सक्सेसफुली। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ऑफिशियली ये बात बताई कि इस टेस्ट में फ्लाइट और परफॉर्मेंस असिस्टेंट शामिल थे। दोस्तों, इन टेस्ट के दौरान लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को 5000 मीटर से भी ज़्यादा एल्टीट्यूड से उड़ाया गया। दोस्तों, इसके टेस्ट फ्लाइट की शुरुआत लेह में हुई। इसके बाद इसको दौलत बेग ओल्डी में टेस्ट किया गया। और दोस्तों, अंतिम पड़ाव में यह सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद अमर और सोनम हेलीपैड पर उतरने में भी सक्सेसफुल रहा। दोस्तों, इस टेस्ट को करने वाली टीम में HAL के अलावा भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना तीनों के ही मेंबर शामिल थे। दोस्तों, आपको पता है कि LUH के ऑर्डर भारतीय वायुसेना के साथ भारतीय थल सेना भी देगी, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही सेनाओं को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। इसी कारण से दोनों ही सेनाओं के आला अधिकारियों को भी इस टेस्ट में शामिल किया गया था। और दोस्तों, इसी के साथ भारतीय थल सेना द्वारा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। जबकि दोस्तों, आपको पता है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से सेलेक्ट हुए वेरिएंट को IOC सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थीनेस एंड सर्टिफिकेशन, या यूँ कहें CEMILAC, ने फरवरी 2020 में ही दे दिया गया था। और इसी के साथ दोस्तों, LUH के सीरीज़ प्रोडक्शन को भी आगे बढ़ा दिया गया है और इसकी फैसिलिटी तुमाकारू में स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, HAL द्वारा इस हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना और भारतीय आर्मी के चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, इसमें शक्ति 1U टर्बोसॉफ्ट इंजन का यूज़ हुआ है, जिसे HAL और फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन ने जॉइंटली डेवलप किया है। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर की सर्विस सेलिंग 6500 मीटर तक है, जो इसे लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में भी सर्विलेंस करने के साथ
स्मॉल ट्रूप्स मूव कराने की भी सहूलियत देती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।